अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई जी, सुना मैंने अफ़ान मंसूरपुरी और सलमान मंसूरपुरी और महमूद मदनी, उस्मान तावली, महमूद बुलंदशहरी, उस्मान गनी, वकार अली की गैंग ये देवबंदी होने के मजे मार रहे हैं। इन सब का इकराम माशरे में सिर्फ इसलिए कि देवबंद से निस्बत है और देवबंदी हैं। ये देवबंद में रह के भी देवबंद के मौक़िफ़ के खिलाफ साद गुमराह की तायीद कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इनको कहने वाला कोई नहीं है। हमारे कच्छ के अंदर एक कहावत है कि रोड के बीचों बीच एक आदमी फारिग होने बैठा है और आने जाने वालों से कह रहा है, अरे भाई तुम देखते नहीं हो मैं यहाँ फारिग होने बैठा हूँ। मतलब जो रोड के बीचों बीच फारिग हो रहा है उसको शर्म नहीं है कि रोड के बीचों बीच फारिग हो रहा है, और बेचारे जो आने जाने के रास्ते से गुजर रहे हैं उनको डांट रहा है कि तुम यहां से क्यों गुजर रहे हो। कुछ हाल इन नाम निहाद देवबंदियों का ही है। सर बकफ सर बुलंद देवबंद हो, अफ़ान मंसूरपुरी साहब आ गए, सलमान मंसूरपुरी, ओ फूल डालो इनके ऊपर, वाह 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 वाह। क्या अरे देवबंदी होने के मजे तो सारे लेते हो, लेकिन देवबंद ने तुम्हारे मिजाज के खिलाफ फतवा दिया, देवबंद ने तुम्हारी चाहत के आदमी के खिलाफ फतवा दिया, तो सारी देवबंदियत कहाँ चली गई। चलो इनकी मुखालिफत करने की वजह से मैं तो आरएसएस का एजेंट बन गया, और इनकी मुखालिफत करने की वजह से मैं तो कादियानी बन गया। मतलब ये भी नई शरीयत आई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करके, आप सहाबा की गुस्ताखी करके तो कोई मुसलमान रह सकता है, लेकिन अफ़ान मंसूरपुरी की कोई मुखालिफत करे तो वह आरएसएस का एजेंट बन जाएगा। सलमान मंसूरपुरी और महमूद मदनी की कोई मुखालिफत करे तो वो कादियानी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो अपने देवबंदी होने का सबूत देवें। इनके अंदर मुनाफिकत नहीं है, बहुत आसान है, गेंद इनके पाले में है। आज जुमा का दिन है माशाअल्लाह, जुमा को 4-5 घंटे बाकी हैं, कुछ नहीं करना है। अमरोहा के मिंबर के ऊपर चढ़ के अफ़ान मंसूरपुरी साहब को ऐलान करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे ऊपर फजल फरमाया कि मुझे देवबंदियत से निस्बत अता फरमाई और मैं खानदानी देवबंदी हूं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी देवबंदी हूं और देवबंद के फतवे पे इत्मीनान है। मैं इस अमरोहा के मिंबर से ऐलान करता हूं कि साद अंबिया की शान में बेअदबी करता है, जैसा कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में 7वीं लाइन में कहा है। और अफ़ान मंसूरपुरी तो माशाल्लाह काल अल्लाह काल रसूल एक्टिंग नहीं करते हैं, वाकई में एक्टिंग नहीं करते। सूरह हुजुरात क्या कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। इसकी तफसीर पढ़िए कि बेइख्तियारी, जिस आपका इख्तियार भी ना हो, आपका वहम व गुमान नहीं हो, फिर भी नबी की शान में बेअदबी करोगे, अंतहबत आमालुकुम, बिल्कुल जैसे आदमी ईमान से जाते रहने पे सारे अमाल धुल जाते हैं, बेइख्तियारी पे ये मामला है। यहां तो इख्तियारी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, जिस देवबंदी होने की बड़ी मजे मार रहे हैं अफ़ान मंसूरपुरी, वो देवबंद कह रहे हैं कि अंबिया की शान में बेअदबी करते हैं, और अंबिया की शान में बेअदबी करने वाले का फतवा आवाम तो बेचारी अंधभक्त जो है वो नहीं जानती। फतवा तातार खानी में साफ लिखा है कि अल्लाह के नबी की किसी सुन्नत की मुखालिफत, नबियों की मुखालिफत ये कुफ्र है। साद तो बेअदबी करता है, तो अफ़ान मंसूरपुरी तो माशाअल्लाह इल्म के समंदर हैं। डंके की चोट कहें, डंके की चोट खड़े होकर कहे मैं अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हूं और देवबंदी होने के बहुत मजे मार लिए, अब वाकई में इम्तिहान की घड़ी आई, मेरी नौकरी जाती तो चली जाए, अमरोहा के लोग नाराज होते तो नाराज हो जाए, मैं देवबंदी और मेरा देवबंद कहता है कि अंबिया की शान में बेअदबी कर रहा है साद, और अंबिया की शान में बेअदबी करना कुफ्र है। तफसीर भी राय करता है साद, जैसा कि दारुल उलूम देवबंद ने कहा, मेरा बड़ा भाई सलमान मंसूरपुरी
तफसीर भी राय करने वाले के मजलिस में जाना हराम, ऐसे फतवे खुद देता है, इसके बावजूद संभल इज्तिमा में जाके आया। भाई है तो क्या हुआ, अल्लाह का दीन बहुत बड़ा है, मेरा भाई गया था वो भी नाजायज है, हमारी गलती है। और अमरोहा वालों, सबसे आखिरी लाइन जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि अंबिया की जो साद के पीछे चलेगा फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। तो अमरोहा वालों, तुमको खबरदार करता हूं, एक नबी का वारिस हूं, नायब रसूल हूं और मुहद्दिस भी हूं, तो मेरा फर्ज है। और चूंकि मेरी निस्बत दारुल उलूम देवबंद की तरफ है और दारुल उलूम ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और दारुल उलूम ने जब चौकन्ना किया और मैं नबी का वारिस हूं, तो मैं तुम्हें उसी निस्बत से मैं तुम्हारा हमदर्द भी हूं, तो तुम्हें चौकन्ना कर रहा हूं कि खबरदार अमरोहा वालों, साद के पीछे मत चलना, साद के पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये तो देवबंदी है ना अफान साहब। और दारुल उलूम देवबंद ने अभी हाल ही में 2023 में जून में फतवा दिया है, साद की बातों को सुनना नाजायज, साद की मजलिस में शिरकत नाजायज, साद की बातों को फैलाना नाजायज। ए अमरोहा वालों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि साद की बातें मत सुनो, साद की मजलिस में मत जाओ, साद के जो कौल हजरत मौलाना साद ने फरमाया ये मत फैलाओ, ये नाजायज है। तो हम तो आरएसएस के एजेंट कादियानी हैं। अफान मंसूर पुरी तो माशाअल्लाह देवबंदियों के शहजादे हैं, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं और देवबंदी होने की गुडविल खाई है। तो हमने कोई खता नहीं की है और हमसे गलती हुई है, इसका सबूत देने के लिए मिंबर पे से इतनी चंद बातें ही तो बोल ली हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। जहर का प्याला पी लेंगे, जहर का प्याला पी लेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे अमरोहा वालों को ये बातें, अमरोहा वालों को और बोल दे में तो बहुत अच्छी बात है, वरना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत मत करो। उल्टा चोर कोतवाल को, जिस आदमी को शर्मिंदा करना उसको शर्मिंदा करो कि देवबंदी होने के तो बहुत मजे लेते हो और देवबंद के मौकफ के खिलाफ चुप चुप के ये क्या हरकतें कर रहे हो। कहीं तुम लोगों के बारे में ही तो कुरान शरीफ की आयत, कहीं तुम लोगों के बारे में तो कुरान शरीफ की आयत नाजिल नहीं हुई, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तअलमून, कि हक जानते हो, लोग तुम्हारे पे भरोसा करते हैं, लोग तुमको आलिम समझते हैं और तुम्हारी निस्बत देवबंद की तरफ करते हैं और लोगों को धोखे में पड़ते हैं कि साद गुमराह होता तो इसके इज्तिमा में जाते, दुआ करवाते, साद की तायीद करते। तन्हाइयों में लोगों को साद, हम भोले भाले नहीं है इतने पे, तन्हाई में पूरी गैंग तुम्हारी, सलमान मंसूर पुरी, अफान मंसूर पुरी, यूसुफ तावली, महमूद बुलंदशहरी, उस्मान गनी, वकार अली और इन सब के सरदार महमूद बदरी, सारे के सारे मिलके दारुल उलूम देवबंद के फतवे के बावजूद लोगों को गुमराह करते हो, हमें नहीं पता। और बहुत आसान है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अफान मंसूर पुरी डंके की चोट अमरोहा की जामा मस्जिद में मिंबर के ऊपर खड़ा होकर कह दे कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा सही होता है, देवबंदी होने के मजे तो बहुत मारे, अब देवबंदी से वफादारी दिखाओ, फतवा सही है, अमरोहा वालों साद के पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, बस इतना सा तो जुमला कहना है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किस पे तोहमत लगा रहा है और कौन हक कौन बातिल, बस आज जुमा में ही फैसला हो जाएगा। इधर उधर की बात मत करना, साफ। ए अमरोहा वालों, दारुल उलूम देवबंद कहता है कि जो साद के पीछे चलेगा वो फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। इसलिए मैं तुम लोगों को चौकन्ना करता हूं, तुम लोग मुझे देवबंदी होने के जैसे भरोसा करते हो, साद के पीछे हरगिज मत चलना वरना फिरका ज़ल्ला बन जाओगे। बयान रिकॉर्ड करके भेज दो, मामला खत्म। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।